हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। अभी बैठा बैठा मैं पढ़ रहा था तो फिर मुझे याद आया कि काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आया है, तो वीडियो बनाया जाए आज। और कुछ स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, हमारी यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, उनका ये कहना है। तो इसी मैटर पे मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाया जाए। उन्हें मैं आज बताता हूँ कि कैसे होता क्या है। अक्सर कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, मैक्सिमम यही है। देखो, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ पढ़ते हैं। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि जब भी हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो हम उस कमी को, उस पढ़ाई के समस्या कोई ना कोई तो होगी जिस वजह से स्टडी नहीं हो पाती है, उस समस्या को किसी कारण से जोड़ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास मोबाइल है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ कहते हैं हमारे पास मोबाइल नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाती है, मोबाइल होगा तो हम वीडियो देखेंगे। कुछ का कहना होता है कि मोबाइल है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। कुछ लोग कहते हैं हम मैरिड हैं इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि हम गांव में रहते हैं इसलिए यहाँ पर कोई कोचिंग नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पाती। आप हर जगह की फ़ायदा देखो। अगर आप गांव में रहते हो, आप कहते हो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आप शहर में रह के देखो। मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, मान लीजिए 2010 से मैं कानपुर था। इसके बाद मैं यहाँ पर विदिशा गया, फिर भोपाल गया, इसके बाद बेंगलोर गया, फिर भोपाल आया, फिर दिल्ली गया, फिर पटना गया। तो ऐसे बहुत सारी जगह मैं घूमा हूँ, बहुत सारी जगह जॉब की है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे जो लगा है, मैं 2010 के बाद गांव में नहीं रुक पाया ज़्यादा। ये मान लीजिए रुकता था तो कभी भी मैं 4-5-6 दिन मैक्सिमम भी नहीं रुक पाया। मुझे लगता है आता था 2 या 3 दिन मैक्सिमम रुकता था और चला जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे 2010 के बाद इतना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि ज़्यादा रुकते नहीं थे, यहाँ पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ है तो यहाँ रुकना हो गया और काफ़ी दिनों से मैं रुका हूँ यहाँ पर। लगभग एक मान लीजिए 1 मंथ होने वाला है। ठीक है, और अभी कब तक रुकना पड़े क्योंकि घर वाले जान ही नहीं देंगे ऐसे में, है ना। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर बैठ के पढ़ाई की है, यहाँ रहा हूँ। तो मैं भी प्रॉपर गांव से ही हूँ, है ना। जो यूपी में जिला जालौन में बरहल गांव है, वहाँ से हूँ। तो मुझे यहाँ पर रहकर, यहाँ पढ़कर इतना लगने लगा है कि वास्तव में यहाँ जो दिमाग काम करता है वो किसी शहर में नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ क्या रहता है, एक शांति रहती है। जहाँ मैं शांति का मतलब इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। एक यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कि आप, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ तो यहाँ पर मैं आके यहाँ पर बढ़िया बैठा हूँ पेड़ के नीचे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। किसी शहर में रहूँगा तो क्या करूँगा, एक कमरे में फ़ैन चलाऊँगा, तो फ़ैन की हवा और यहाँ की नेचुरल हवा में कितना अंतर रहता है। ये सारे के सारे हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारी बुद्धि पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, है ना, आपको दिख रहा होगा एनवायरनमेंट देख के कि कैसी हवा चल रही है, कितनी ठंडक है यहाँ पर, है ना। और अभी जो समय हो रहा है लगभग 9-10 बजने वाले हैं, 10, धूप भी देख सकते हो आप कितनी धूप निकली हुई है। लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ लगभग 4-5 बजे तक कोई धूप नहीं आएगी क्योंकि मैं पेड़ के नीचे हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे बैठ के मैं 5-6 घंटे, सुबह भी 6-7 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। और यहाँ की 1 घंटे की पढ़ाई शहरों की 2 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में हमें बहुत कुछ याद हो जाता है, बल्कि वहाँ पर हम, होता क्या है कि इन्वायरमेंट इतना ख़राब होता है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि वहाँ पर वाहनों की आवाज़ जो आती है ना, बहुत सारे वाहन यहाँ से वहाँ निकल रहे हैं। ठीक है, तो शोरगुल ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, वहाँ पर फ्रेश एयर नहीं मिल सकती आपको, है ना। फ़ैन चलाना पड़ेगा, फ़ैन में रहोगे मतलब एक कमरे के अंदर बंद रह के पढ़ना अलग बात होती है। और ऐसे में आप देख रहे हो, है ना, कितनी कैसी हवा चल रही, मेरे बाल उड़ रहे हैं। तो ऐसे में पढ़ने का आनंद अलग ही होता है। आप जितना पढ़ोगे, आनंद पढ़ने का बात अलग है, लेकिन आपको याद भी उतनी ही अच्छी स्पीड से रहता है। तो आप क्या किया कीजिए, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो और आप पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आप किसी भी एक ऐसे पेड़ के नीचे पढ़ सकते हो, बैठ के टहल के पढ़ सकते हो। या बैठ के, हर किसी की प्रॉपर आदत होती है, जैसे मैं ज़्यादातर घूम घूम के पढ़ता हूँ, है ना। और बैठने की कैपेसिटी मेरी कम है, मुश्किल से बैठ पाता हूँ 20 मिनट 25 मिनट, फिर ऐसा लगता है चलूँ, है ना, चलते जाऊँगा, बुक लेके पढ़ता जाऊँगा वैसे। और जब प्रैक्टिस सेट लगानी है तो बात अलग है, वो बैठ के आप लोगों को, है ना। तो ऐसे आप क्या कीजिए, किसी एक पेड़ के नीचे बैठ गए आप, अच्छी ठंडी हवा चल रही हो वहाँ पर, है ना, जहाँ कोई ना हो। क्योंकि फैमिली में होता क्या है कि आप, अगर आप फैमिली के अंदर पढ़ोगे, मतलब सब लोग हैं आसपास और आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि फिर आप पढ़ोगे तो होगा यही कि कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा आपको, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा, या कुछ करने लगोगे। छोटा मोटा काम भी करोगे कि पानी दे दो, एक बोतल पानी उठा दो, या ये कर लो वो कर लो, तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। इस वजह पे होता है ऐसे ही है ना। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि एक
कभी नेगेटिव मत सोचना कि आप गांव में रहते हो या ऐसा होता है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी समस्याओं को कारण से जोड़ देते हैं और फिर हम एक सांत्वना मिल जाती है कि चलो हमारी पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पा रही है ना, ऐसा है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसा है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपको उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। आप सॉल्व कर सकते हो उस समस्या को, क्या कारण है, क्यों पढ़ाई नहीं हो पा रही, उसको सॉल्व करो, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, ठीक है। लेकिन कभी दिमाग में ऐसी समस्या मत पालो जो समस्या है ही नहीं। हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिट हो, जो आप सोच रहे हो समस्या है, वो समस्या ना होकर एक आपके फ़ायदे वाली चीज़ हो, लेकिन आप उसको समस्या समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इतना ही जानना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको कहीं भी हो, कैसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप गांव में रहते हो, कोई भी समस्या हो, आप बस इतना समझ लीजिए कि आज से एक ही काम करना है कि बिल्कुल ऐसा मत सोचना है कि कोई समस्या है। इस दुनिया में कोई समस्या नहीं होती है, हम खुद क्रिएट करते हैं समस्याओं को। जहाँ समस्या होती भी नहीं है वहाँ भी हमें लगने लगती है कि समस्या है। तो आपको जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वो आपको पॉजिटिव रूप में देखना है, कभी नेगेटिव रूप में नहीं देखना है कि आपकी शादी हो चुकी है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो, या आप किसी गांव से बिलोंग करते हो इसलिए नहीं पढ़ाई हो रही है, या आपके पास कोई संसाधन नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वो हर एक नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिवनेस छुपी रहती है। तो आपको उसको एज ए पॉजिटिव देखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई ज़रूर करते रहना है ना। मैं जल्दी से जल्दी आता हूँ, लाइव क्लास लूँगा। और अभी आपको मालूम है, अगर मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे अगर सारा सेटअप जमा लूँ, एक यहाँ पे भी, तो वहाँ का सेटअप वहाँ रहेगा। अगर लगता है मुझे कि मुझे ज़्यादा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर मैं करता हूँ स्टार्टिंग, है ना। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और एक बात और बतानी है कि यूपीएसआई की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं, 9400 समथिंग, ठीक है। और बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है। ये सिंपल का मतलब अभी मान लीजिए कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। और इस चारों की चारों में मान लीजिए लगभग 50-50 क्वेश्चन रहेंगे चारों में, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 100-100 नंबर के चारों सब्जेक्ट आते हैं, 400 नंबर के। और 50 क्वेश्चन में पहले कंपलसरी था कि 50% 50 क्वेश्चन के 25 नंबर आपको हर सब्जेक्ट में आने चाहिए, लेकिन इस बार उन्होंने 35% कर दिया। तो बहुत सिंपल है, फिजिकल भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। लेखपाल की यूपी में वैकेंसी आने वाली हैं, किसी भी स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जेल प्रहरी की भी वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उसके नोट्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आपको लेना हो तो, और कमेंट कर देना। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, है ना, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं। आप पहले तो अपने सारे कंप्लीट सब्जेक्ट कर लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। वैकेंसी आती ही रहती हैं, कंटिन्यू वैकेंसी आएंगी। अभी थोड़ी डिले हो रही हैं, इसके बाद नॉर्मली सभी स्टेट में बहुत अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देके क्वालिफाई तुरंत हो जाओगे। तो अभी से कंटिन्यू मतलब वैकेंसी का वेट मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखिए। धन्यवाद।